बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से योग मिला। आओ भगवान की भक्ति के रंग बिरंग जाएं और देखें कि परमात्मा किस किस प्रकार से किस किस के साथ कैसा कैसा खेल खेलता है। क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि सुख में कभी न हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। सुख में कभी न हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। प्रभु के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। प्रभु के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक, उतनी चाल दिखाना। जितनी चाबी भरे वो मालिक, उतनी चाल दिखाना। आपके घरों में वो खिलौने, चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, बच्चों के लिए लेके आते, तो उस चाबी की कैपेसिटी होती, उसको भर दो तो वो चलता है, चाबी खत्म हो जाए तो रुक जाता है। लेकिन यदि आप चाबी को घुमाते जाओगे तो चाबी भी टूट जाएगी, खिलौना भी टूट जाएगा। तो जीवन में क्या करना है? सुख में कभी ना हंसना बंदे और दुख में कभी ना रोना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक, उतनी ही चाल दिखाना। बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। चाबी खत्म हुई और तुम रुके नहीं तो फिर खिलौना टूट जाएगा। क्योंकि जीवन हमारा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसमें हमारे को ऐसे झंझाल में डाल दिया, कर्मों के बंधन में, कि हम संसार में आकर के फंस गए हैं। और ऐसा फंस गए हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता। और जीवन की यात्रा ऐसे चलती है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हम सोचते नहीं। तो संतों ने कहा कि राम करे सो होय रे मनवा, राम करे सो होय। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे को काहे भरे दो नैना। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दो नैना। जैसी जाकी करनी होगी के ना, जो राम करेगा वही होगा। मनुष्य के करने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य विचार भी नहीं कर सकता, मनुष्य सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब आप सोते हो रात को सपने में, तो आपने कभी सोचा कि रात को जो सपना आएगा तो ये जाएगा और ऐसे ऐसे आएगा? पता नहीं किस किस प्रकार से सपने आते हैं, किस किस प्रकार से विचार आते हैं और कैसा कैसा दृश्य आता है जो हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिंदगी में कभी सोचा नहीं, जिंदगी में बारे में कभी हमने विचार भी नहीं किया। ऐसे ऐसे सपने आते हैं। एक सपना वो है जो रात को सोते समय होता है, और एक सपना ये है जो हम जीवन भर, जिंदगी भर, सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हो रहा है। चलते चलते सामने से कोई मनुष्य मिल जाता है, भाई साहब हम रुक जाते हैं। चमोली का रास्ता कौन सा है हम बता देते हैं।
थोड़ा सा आगे जाते हैं, कोई आदमी रुक जाता है, बोले भाई दिल्ली जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी, तो हम बता देते हैं। आपने कभी सोचा था कि ये 2 आदमी मिलेंगे या 3 आदमी मिलेंगे या 4 आदमी मिलेंगे? आप किसी को घर मिलने गए, 5 किलोमीटर पैदल चले, उसके घर पहुंचे तो जब घर में पहुंचे तो उनके घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा, भाई कहाँ हैं? तो बोले ये तो 4 दिन से घर में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आया, आपने बताया, तो बोले बैठो, चाय पियो, पानी पियो। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके यहाँ चाय पानी कभी पीने को मिलेगा। इसलिए जीवन की यात्रा ऐसी स्मूथ बना लो, ऐसी नॉर्मल बना लो कि इसमें ओवर रिएक्ट ना हो, किसी पे बिगड़ना नहीं है, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी पे विक्षोभ नहीं करना। एज इट इज, जैसा है ठीक है। मैं तो गाया करता हूं कि हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, प्रणाम कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे हम न धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे हम न धोखा, क्योंकि पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। और जीवन ऐसा था, जब तक थी जिंदगानी हुई बड़ी हैरानी, आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। जब तक थी जिंदगानी हुई बड़ी हैरानी, क्यों? आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा थी माँ बाप सहायता करेंगे, आशा थी दोस्त सहायता करेंगे, आशा थी कि मेरे को 5000 लाइक्स मिलेंगे, आशा थी कि देखें कौन कौन मेरे को लाइक करता है। अरे मैं अपने आप को स्वयं ही लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि जब शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मन में आता है कि मैं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन गया, मैं शम्मी कपूर क्यों नहीं बन गया, मैं शशि कपूर क्यों नहीं बन गया, मैं राजेश खन्ना क्यों नहीं बन गया। अपने को ही लाइक नहीं कर रहा तो मेरे को दुनिया क्या लाइक करे। मेरा नाक मेरे को अच्छा लगता नहीं, मेरी आंखें मेरे को अच्छी लगती नहीं, मेरे ओंठ मेरे को अच्छे लगते नहीं, मेरे कान मेरे को अच्छे लगते नहीं। दूसरे की आंखें अच्छी लगती हैं, दूसरे के कान अच्छे लगते हैं, और आईने में शीशे में जाके देखता है, इतना सुंदर मैं होता तो क्या होता, इतना सुंदर होता तो मैं क्या होता। कौन लाइक करेगा और किसको लाइक करेगा? इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से प्रश्न किया कि शोक मोह भ्रम जाई। ये जो भ्रम पैदा हो गया है ना कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा होने वाला हूं, इस भ्रम को दूर करने के लिए क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया गया। जब तक थी जिंदगानी हुई बड़ी हैरानी, आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं,
हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ? बोले ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। हम तो खुद ही को पांव तले रौंदते चले हैं। हम तो खुद ही को, मैंने अहंकार को पांव तले, पैरों के नीचे रौंदते चले हैं, अहंकार को मिटा दिया। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। जीवन में जब शोक चला जाएगा, भ्रम चला जाएगा, मोह चला जाएगा, तो जीवन में दुख तो है ही नहीं, कष्ट तो है ही नहीं। परमात्मा के सहारे तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, डूब कभी सकती नहीं उसकी नंद किशोर। और आपने पिछली कथाओं में सुना, हनुमान जी रावण के सभा के बीच में खड़े होकर के रावण को कितने ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें सुना रहा है। लेकिन समझने वाला समझे तब ना। जब सामने वाला सोच रहा है कि मेरे पास बुद्धि ज्यादा है, ये सामने वाला जो समझा रहा है इसके पास क्या ज्ञान है, मूर्ख आदमी है, गरीब है, क्या बता सकता है। नहीं, दत्तात्रेय भगवान ने मधुमक्खी से भी गुण लिया, मधुमक्खी से ज्ञान लिया, कबूतर से ज्ञान लिया। चौबीस गुरु बनाए, क्योंकि ज्ञान यहां से मिले उसको ग्रहण कर लो, उसको आत्मसात कर लो, उसको हृदयंगम कर लो, हृदय के अंदर बिठा लो गुण ज्ञान। और ज्ञान के लिए आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपका मन खुला होना चाहिए, आपकी चित्त वृत्ति खुली होनी चाहिए, और आपका जो दिमाग है वो ओपन होना चाहिए। ओपन हार्ट, ओपन माइंड। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। ज्ञान, एक छोटा बच्चा भी ज्ञान दे जाएगा। ज्ञान एक चलता हुआ कुत्ता भी दे जाएगा। एक ज्ञान आकाश में उड़ती हुई चिड़िया भी दे जाएगी, लेकिन ज्ञान लेने वाला तो हो। हनुमान जी रावण की सभा में रावण को पूरे ब्रह्मांड की कथा सुनाते हैं। विष्णु भगवान का यश सुनाते हैं, राम जी के अवतार के बारे में बताते हैं, और धनुष भंग की चर्चा भी करते हैं। और बाली से युद्ध हुआ था, रावण का उसमें हार गया था, उसकी चर्चा भी करते हैं और समझाते हैं कि भाई तू इतनी ताकत तेरे में नहीं है। लेकिन मूर्ख हृदय नाचेत, जो मूर्ख हृदय वाला है उसको, उसके दिमाग में बात बैठती नहीं है। रावण की लंका को आग लगा करके हनुमान जी चले गए, और भगवान राम सारी सेना लेकर के, और कैसे कितने बंदर थे? बोले पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म बंदर, 18 पद्म। और हम और आप सोचते हैं कि हमको 5000 लाइक्स मिल जाए। राम जी घर से अकेले निकले, रास्ते में जो भी मिला उसको अपना बनाते चले गए।
और ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया कि जब सीता जी की खोज करने के लिए निकले तो 18 पद्म, 18 पद्म कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, फिर पद्म। 17 जीरो लगती है, 17 जीरो। और कितने बंदर थे? 18 पद्म। 18 के बाद में 17 जीरो लगाओ, और 18 पद्म नहीं, उनके झुंड थे, झुंड। झुंड मैंने एक एक झुंड में 200-200 बंदर, 300-300 बंदर, 400-400 बंदर, इतने बंदर इकट्ठे हो गए। और वो सारे भगवान को लाइक कर रहे थे। क्यों? भगवान सबको लाइक कर रहे थे। रामायण में अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जिन नाही। 18 पद्म बंदर हैं, पर कोई भी बंदर ऐसा नहीं था जिसको भगवान ने कुशल क्षेम नहीं पूछा कि भाई साहब आप कैसे हो। कैसी लीला होगी भगवान की। हम और आप तो ऐसे हैं कि प्रातः काल उठ के एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं कर सकते, राम राम भी नहीं कर सकते, शाम शाम भी नहीं कर सकते। पड़ोसी का मुंह दिखा तो उसका चेहरा घूम जाता है कि भाई इसका चेहरा देखूंगा तो मेरा सारा दिन बेकार हो जाएगा। ये बुढ़ा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि इसको देखने से मेरा घर काम खराब हो जाता है। और भगवान राम कितने लाइक कर रहे हैं। पद्म 18 यूथ बंदर। और इतनी सेना समुद्र के किनारे पर आ गई कि लंका में तो हाहाकार मच गया। और सबने कहा कि एक बंदर आया था, पूरी लंका को भूख के चला गया। ये तो 18 पद्म है। तिल रखने की जगह नहीं है, सेना ही सेना दिखाई दे रही है। ऐसा लगता पूरी धरती बंदरों से पट गई हो। और सारे राक्षस विचार करते हैं, जिसका एक दूत आया उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, यदि ये सारी सेना आ गई तो हमारा बनेगा क्या। दूतों ने आकर के, अब रावण को तो हनुमान जी समझा रहे थे पर वो समझ नहीं रहा था, पर जो सभा में बैठे थे लोग वो तो सब सुन रहे थे बातें। तो उसमें से जो दूत थे गुप्तचर, उन्होंने आके मंदोदरी माता के कान में कहा, माता जी सारा काम बिगड़ गया, कहानी खत्म हो गई। मंदोदरी ने कहा क्या हुआ? बोले आपके सामने लंका जल गई। बोले वो तो मैं देख रही हूं। राक्षस मर गए। बोले वो भी मैं देख रही हूं। और आपको पता ही सब कैसे हुआ? मंदोदरी ने कहा मेरे को सब पता है, आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से बात करूंगी और उनसे चर्चा करके जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं भी समझाऊंगी। मंदोदरी घबराई हुई है और रात्रि के समय अपने पति के चरणों में गिर गई। और पति चरणों में गिर गई तो रावण ने कहा मंदोदरी ये क्या कर रही हो? तो उसने प्रेम से भरी हुई वाणी बोली, प्रेम से भरी वाणी। क्या बोला कि प्राणनाथ, भगवान से विरोध करने से काम बनने वाला नहीं है। भगवान से विरोध मत करो और जो मैं कह रही हूं उसको अपने हृदय में धारण करो। रावण ने कहा क्या हो गया? क्या तुमको परेशानी है? कोई कष्ट है? कोई तकलीफ है?
किसी ने तुमको कुछ बोल दिया क्या, किसी ने तुमको कुछ समझा दिया क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आंखों के सामने समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चरणी। बोले वो उनका दूत आया था, उसकी बातों को याद करके जो हमारे राक्षसों की पत्नियां हैं, जिनके पेट में बच्चे हैं, उस दूत की बात को याद करते ही उनका अवर्षण हो जाता है। उनके पेट में जो बच्चे हैं पेट में ही मर जाते हैं। तो रावण ने क्या करना क्या है? बोले बस इतनी प्रार्थना है कि उनकी जो पत्नी तुम लेके आए हो ना, अपने किसी मंत्री को बुला करके यहां से भेज दो, उनकी पत्नी को वापस कर दो, सारा काम ठीक हो जाएगा। रावण ने कहा तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मंदोदरी ने कहा कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। हम और आप और हमारा सारा राक्षसों का परिवार कितने सुख से, कितनी शांति से रहता था। सोने की लंका थी, चारों तरफ समुद्र की खाई है, दुश्मन भी अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर ली, वो सीता को चुरा करके ले आए। आप स्वयं विचार करो कि जब से सीता यहां आई है उस दिन से आप सुखी हो, मैं सुखी हूं, लंका वाले सुखी हैं, हमारे किसी परिवार वाले को सुखी हैं क्या? बोले ये जो सीता आई है ना, ये तुम्हारे लिए ठीक। तब कुल कमल विपन दुखदाई। ये सीता क्या है? ये तुम्हारे जो कुल का जो कमल खिला हुआ था, इसको मुरझाने के लिए रात्रि बन करके आई है। सीता शीत निशा सम आई। ये सीता कैसी आई है? जैसे सर्दी की रात हो, गर्मी की रात हो तो फिर भी कमल मुरझाता नहीं है, लेकिन जब पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, ठंडी हवा चलती है, और सीता क्या है? जनवरी महीने की सर्दी। और मंदोदरी ने कहा प्रभु, मैं आपको एक बात समझा दूं, मेरी एक बात गांठ बांध लो, सीता को वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी रक्षा ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी नहीं करेंगे। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितना तुम्हार शंभु अज कीने। सीता को दिए बिना तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, ध्यान रखना, ध्यान रखना। राम बाण अहिगन सरिस सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करो तज टेक। राम के जो बाण हैं और काल सर्प हैं, वो तुम्हारे जैसे जो पशु पक्षी हैं उनको जैसा अजगर जानवरों को पूरे के पूरे को खा जाता है, ऐसे तुम्हारे राक्षस कुल को खा जाएगा। और जब लग ना खाए, जब तक ना खाए तब तक कुछ ना कुछ कोशिश करके देख लो। यतन करो तज टेक, थोड़ा सा प्रयत्न करके देख लो, मेरा कहना मान लो। श्रवण सुठी सुनी सठता कर बाणी, बीसा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी बड़े प्यार से समझा रही है।
लेकिन शंकर भगवान कहते पार्वती श्रवण सुनी सठ ताकर बाणी। और रावण नहीं कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, शंकर बोले सठ मैंने मूर्ख आदमी है। इतनी अच्छी बातें बता रही है पर मूर्ख के समझ में आ ही नहीं रहा। तो रावण बड़े जोर जोर से हंसने लग गया। रावण ने कहा मैं जानता हूं औरत का स्वभाव ऐसा ही है कि जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो ये बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती है। सभय स्वभाव नारी कर साचा। बोले औरत का स्वभाव ही है मंगलमय महु मन अति काचा। कोई भी मंगल काम करना हो तो इसका मन पहले ही घबरा जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। अच्छा बाबा, अरे मंदोदरी, वो बंदर जो आया था, बंदरों की सेना आएगी तो हमारे राक्षस तो जन्म जन्म के भूखे हैं। 100 बंदरों को एक एक राक्षस अकेला ही खा जाएगा। और मंदोदरी तू मेरे को समझा रही है, तू मेरे को ज्ञान दे रही है। अरे मेरे पास इतने बड़े बड़े देवता हैं जो मेरी आंख के इशारे से कांपते हैं, जिनके इशारे से देवता कांपते हैं, उसकी धर्मपत्नी डर के मारे कांपे। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई ना मेरे लिए। तू तो मेरा मॉरल डाउन कर रही है। तेरा तो काम है मेरी बड़ाई करना, मेरे को उत्साह देना। मेरे काम में सहयोग देना, और तू तो डर रही है। ऐसा कह करके मंदोदरी को अपने हृदय से लगा करके इस सभा में जाके बैठ गया। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी के मन में चिंता बैठ गई। किसका मतलब है भगवान ही हमारा विरोधी हो गया, भगवान ही इसका विनाश करना चाहते हैं। इसलिए किसी की बात भी इसके कान में पड़ती नहीं है, किसी की बात भी इसकी समझ में आती नहीं। और सभा में जाके बैठा, और जैसे ही बैठा तो सूचना मिली कि समुद्र के पार सेना आ गई है। ऐसे चाइना वालों को सूचना मिल गई कि भारत की सेना भारत के पूरे बॉर्डर पे पहुंच गई। सेना पहुंची है चाइना के बॉर्डर में, और चिंता हो गई है पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है और सेनापति है, जो भी है, वो बॉर्डर पे घूम रहे हैं और लोगों को बोलते हैं खून इकट्ठा करो, खून इकट्ठा करो, सारे बॉर्डर के जितने पीओ के जितने हॉस्पिटल सब खाली कर दो, मरीजों को ले जाओ, क्योंकि भारत पहले पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पर अटैक करेगा। लो, रावण ने सभा में जाके बैठा तो खबर मिल गई कि समुद्र के पार सेना आ गई है। और खबर तो मंदोदरी को भी है, खबर तो दूतों को भी है, खबर तो रावण की लंका में बच्चे बच्चे को भी है। लेकिन खबर एक को नहीं है, उसका नाम है रावण। उसका नाम है रावण। रावण का अर्थ संस्कृत में है जो सबको रुलाए, जो सबको रुलाए, उसका नाम है रावण। और जब सभा में बैठे
तो रावण ने प्रस्ताव किया, अपने मंत्रियों से पूछा, भैया क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, इतनी सेना आ गई है। रावण ने कहा, भाई आप लोग सोच विचार के मेरे को बताओ कि अगला स्टेप क्या लेना है। वो सब हंसे और हंस करके चुप होकर बैठ गए। और मंत्रियों ने कहा कि साहब आप क्या छोटी सी बात के बारे में पूछ रहे हो, जिससे देवता डरते हो, मनुष्य डरते हो, सारा संसार डरता हो, उनके सामने ये नर बानर कही लेखे माही, ये किस हिसाब में है। हम तो इनको हाथों से मसल देंगे, पैरों से मसल देंगे, अपने मुंह की दाढ़ में दबा करके इनको पीस के रख देंगे। शंकर भगवान कहते, पार्वती सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई है बेग ही नाश। शंकर बोले, पार्वती सचिव मैंने मंत्री, और वैद्य, और तीसरे गुरु। यदि ये अपने क्लाइंट को, अब सचिव का क्लाइंट कौन है, राजा, और वैद्य का क्लाइंट कौन है, बीमार, और गुरु का क्लाइंट कौन है, शिष्य। बोले यदि गुरु अपने चेले को डर के मारे उसके मन के अनुसार दवाई दे दे, उसके मन के अनुसार बोले जी मैं चीनी खाऊंगा, बोले खा ले, बोले मैं हलवा खाऊंगा, बोले खा ले, बोले मैं खीर भी खाऊंगा, बोले खा ले। लेकिन बीमारी तो ऐसी है कि पेट में लूज मोशन हो रहा है, पर गुरु बोलता है यदि इसको समझाऊंगा तो ये मेरे को फीस नहीं देगा, मेरे से दवाई नहीं लेगा। अब ऐसा जो वैद्य है अपने अपने मरीज के साथ, अपने क्लाइंट के साथ में व्यवहार करेगा तो उसका भला नहीं हो सकता, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। अरे गुरु के पास शिष्य गया, शिष्य पैसे वाला है, और गुरु शिष्य के सामने पैसे के चक्कर में उसको जैसा वो कहता है वैसी सलाह करता है। बोले मंत्र नहीं जपना, बोले मत जपो, पूजा नहीं करना, बोले मत करो, मैं मांस खा लूँ, बोले खा लो, शराब पी लो, बोले पी ले, गांजा पी लो, सुबह पी लो। यदि ऐसा गुरु अपने शिष्य के कहने पर डर के मारे उसको ठीक सलाह नहीं देगा तो शिष्य का विनाश हो जाएगा। ऐसे यदि मंत्री अपने राजा को ठीक सलाह नहीं देगा तो उस राजा का भी विनाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु, ये तीन सबसे ऊंचे पद हैं, इनको भय नहीं करना चाहिए, इनको जैसा है वैसा बता देना चाहिए। और शंकर बोले, पार्वती जैसे गुरु वैद्य और मंत्री डर के मारे जो कर रहे थे तो वैसे ही वो सारे मंत्री वैसे ही बोल रहे थे और रावण की स्तुति कर रहे थे। उनको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि लंका फूक गई, उनको ध्यान ही नहीं आ रहा कि एक छोटा सा बंदर कितने बड़े बड़े कांड करके चला गया। और सलाह हो रही थी, सभा लगी हुई थी, तो इतने में विभीषण सभा में आ गए और भाई के चरणों में प्रणाम किया। रावण की आज्ञा हुई, विभीषण बैठ गए और विभीषण ने कहा, भाई साहब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। रावण ने कहा, बोलो।
बोले यदि आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जबरदस्ती का ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं होता। जो चाहता नहीं है उसको ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं है। पहले जिसको ज्ञान देना है उसके हृदय में चाहत पैदा करो, इच्छा पैदा करो। और इच्छा कैसे पैदा होगी? इस पूरे विश्व में जितना भी मनुष्य जाति है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो। क्योंकि नास्तिक का अर्थ होता है जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। पर भगवान पर विश्वास नहीं है, पर डर तो है। भूत आएगा, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा। अब वो ओपन में चाहे कोई बोले कि मैं किसी को मानता नहीं, पर भय को तो मान रहा है। उसकी पत्नी के बारे में किसी पड़ोसी ने आके कोई ऐसी उल्टी सुलटी बात कर दी तो उसको संदेह पैदा हो गया। तो संदेह को तो किसी ने देखा नहीं, पर तो संदेह को तो वो मानता है। किसी ने आके बोल दिया कि चौराहे पे 4 डाकू आपस में बात कर रहे थे कि रात को इसके घर में आके डाका डालेंगे। वो डाकू सच्चे हो या झूठे हो, आदमी कह के चला गया, पर इसके मन में तो धुक-धुकी बढ़ गई ना। ये सब क्या है? आस्तिक है। आस्तिक में नहीं, विश्वास। उस आदमी ने बोला, विश्वास हो गया। पत्नी के बारे में किसी ने कहा तो विश्वास हो गया। बीमारी आई, डॉक्टर ने चेकअप किया तो विश्वास हो गया। अब आस्तिक नास्तिक कौन है? जिसको विश्वास ना हो। और आस्तिक कौन है? जिसको विश्वास हो। अब सड़क छाप चलते आदमी ने कहा तुम्हारे घर में रात को डाका पड़ेगा, तो ये ताले बंद करता है, कुंडियां बंद करता है, तिजोरियां बंद करता है, और उसकी चाबियां यहाँ से वहाँ छुपा छुपा के रखता है। तो ये क्या है? तो हमारे गुरुदेव ने समझाया कि तुम्हारे पास में कोई भी आदमी आके कहे, क्योंकि लाल कपड़ा पहने हो, तो कोई भी कहेगा महाराज जी हमारी जन्म कुंडली देख दो। देखना जानते हो तो मना नहीं करना, बोला जानते हैं। हाथ देख दो, देखना जानते हो तो मना नहीं करना, बोले हाँ जानते हैं। हमारे बारे में कुछ भविष्य बता दो, जानते हो, बोला जानते हैं, मना नहीं करना। लेकिन कब बताओगे? तो उसको बोलना कि पहले तुम मेरे सत्संग में 3 दिन तक आओ, 2 घंटे रोज सत्संग होगा, 3 दिन आओ। वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, तो तुम भी बोलना मेरे पास भी टाइम कहाँ है भाई। तुम अपने भविष्य के बारे में सुनना चाहते हो, तुम अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, तुम अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहते हो, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पूरी जिंदगी की बात पूछना चाहते हो, तो 3 दिन में 6 घंटे हैं। 6 घंटे तुम मेरे को दो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, हाथ भी देखूंगा, जन्म पत्र भी देखूंगा, कुंडली भी देखूंगा, तुम्हारी भाग्य की रेखाएं भी देखूंगा। मैंने लाल वस्त्र पहने हैं, ऐसे तो नहीं कमाई की मैंने, जीवन में कुछ तो तपस्या की होगी। तो मैंने प्रश्न किया गुरुदेव से कि भाई 3 दिन क्यों बुलाना? बोले इसलिए बुलाना कि यदि उसकी सच्ची इच्छा होगी पूछने की तो वो आएगा, और यदि वो तुम्हारी परीक्षा लेगा तो फिर 3 दिन यदि कोई आ गया और 3 दिन तक लगातार उसने तुम्हारे से सत्संग सुन लिया, तो फिर वो जन्म कुंडली जीवन में किसी को नहीं दिखाएगा, हाथ भी किसी को नहीं दिखाएगा, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सत्संग से ही उसके सारे प्रश्नों के हल निकल जाएंगे।
क्योंकि जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति पैदा करनी है, पहले उसके हृदय को जागृत तो करो। अब सोए हुए आदमी को ज्ञान सुनाओगे तो क्या पकड़ में आएगा? मूर्छित आदमी को ज्ञान सुनाओगे तो क्या पकड़ में आएगा? जिसको जीवन के सिद्धांत के बारे में पता नहीं है उसको सुनाओगे तो क्या क्या पकड़ में आएगा? इसलिए सबसे पहले खोज करो, उसको खोदो। जैसे धरती को खोदते हैं, हल चलाते हैं, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो चतुर किसान बीजों को बो देता है। और बीजों को बोने के बाद में 5-6 दिन तक खेतों में जाता नहीं। उसने बीजों को बोया है, धरती में बोया है, और हल लगा करके ऊपर से वो डंडे से उसको ऐसे धरती के अंदर छुपा देता है बीजों को कि ऊपर से दिखते ही नहीं है। लेकिन उसको भगवान के प्रति इतनी आस्था है कि वो 5-6 दिन जाता ही नहीं है, और कभी 7-8 दिन के बाद में खेतों की तरफ जाता है तो देखता है बीज निकले हुए हैं, अंकुर निकले हुए हैं। पर वो अंकुर निकले हैं तो उस समय ये नहीं गिनता कि मैंने कितने बीज डाले फिर कितने अंकुर निकले। क्यों? भगवान पे विश्वास है। और होता क्या है, बोता तो वो बीज है गेहूं के, लेकिन गेहूं बाद में निकलता है, घास पहले निकलना शुरू हो जाती है। ये अहंकार की घास। मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की, मैंने अमरनाथ की यात्रा की, मैंने चारों धाम की यात्रा की, मैंने सारे विश्व में घूम लिया, मैं तो तीर्थ यात्रा करता रहता हूँ। ये अहंकार के झाड़ फूस। अरे भगवान बुलाते ही नहीं तो तुम आते कैसे? भगवान पैसा नहीं देता तो तुम आते कैसे? भगवान तुम्हारे पैरों में शक्ति ही नहीं देता तो आते कैसे? यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर बोलता तुमको तो हार्ट प्रॉब्लम है, तुम कैसे जाओगे केदारनाथ, तो तुम आते कैसे? बुलाने वाले भगवान, पैसा देने वाले भगवान, शरीर में शक्ति देने वाले भगवान, और यात्रा पे बुलाने वाले भगवान, और यात्रा पूरी करने के बाद घर वापस भेजने वाले भी भगवान। सारा काम परमात्मा कर रहे हैं, और हम घर जा करके गली में, मोहल्ले में, पड़ोसियों में सबको हम तीर्थ यात्रा करके आए, हम तीर्थ यात्रा करके आए। हम जब सुनाते हैं तो सामने वाला दिखावे के लिए खुश होता है, पर अंदर से फूकता है, जलता है कि हराम की कमाई थी, चोरी का पैसा था, कौन सा उन्होंने खुद कमाया। आ गए घूम के पागलों की तरह, घर बार छोड़ करके। माँ बाप की सेवा करते नहीं, केदारनाथ जाते हैं, माता पिता को पूछते नहीं, हरिद्वार जा रहे हैं, क्या फायदा है? आप उनके घर जाके प्रसाद दोगे, वो प्रसाद लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में उनके घर में चर्चा होती है, तुम्हारी बुराई करते हैं। तीर्थ यात्रा करना बीज बोना है, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद में उसका बार बार व्याख्यान करना ये अहंकार है। और ये जीवन में सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी बुराई है। किसान खेत में डालता है गेहूं, चावल, अरहर, तुअर, मूंग, लेकिन जो डालता है वो तो बाद में निकलता है, उसके पहले घास फूस निकल जाती है, घास फूस निकल जाती है। किसान बीज डालने के बाद में भगवान के भरोसे 7, 8, 10 दिन के बाद जाता है और देखता है बीजों में अंकुर भी आ गया और उसके साथ साथ घास भी आ गई।
तो बड़ी चालाकी से क्या करता है, वो घास को निकालने के लिए औजार लाता है और धीरे धीरे करके जो बीज है उनके चारों तरफ की घास को निकालता है। बीज को धक्का ना लगे पर घास छूटे नहीं। अहंकार की घास यदि फैल जाएगी तो एक भी फल मिलने वाला नहीं है, एक भी फल मिलने वाला नहीं। दान करो पर चर्चा नहीं, पुण्य करो पर चर्चा नहीं, परमात्मा की भक्ति करो पर चर्चा नहीं। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जो कृपालु पूछे ही मोहि बाता। बड़े सूत्र का शब्द है। विभीषण ने कहा, भैया यदि आप मेरे से पूछते हो तो, मैं नहीं पूछते हो तो मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है कि मैं बोलता जाऊं और तुम सुनने को तैयार नहीं हो। पहले तो सामने वाले को तैयार करो, तैयार। पिछले 11 अप्रैल से मैं क्या कर रहा हूं? तैयार तैयार। 10 आदमी थे, कोई बात नहीं, क्योंकि फेसबुक पे तो बता देता है कितने आदमी बैठे हैं। आज 234 लोग ऑनलाइन थे, परसों 254 लोग ऑनलाइन थे, कभी 210 होते हैं। जल्दी कथा शुरू कर दूं 7 बजे तो 150 होते हैं। अब 150 हैं तो मैं बोलूं जी 250 होंगे तो शुरू करूंगा, तो भाई इन 150 ने क्या पागलपन किया, ये मूर्ख है क्या? 150 बैठे हैं तो 150 को ज्ञान देना शुरू कर दो। अब 250 आ गए, नहीं ज्यादा आ गए, तो अभी ज्यादा आ गया तो क्या हो गया? 10-15 नहीं ध्यान देंगे तो बाकी तो ध्यान देंगे। हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी कि पहले सामने वाले को तैयार करो। मेरे पिछले 40-45 साल का अनुभव है कि मैंने पहले सामने वाले को तैयार किया। अभी मैं अमरावती गया था तो अनिल कुमार साहू जी की मैं चर्चा करता हूं। उनके परिवार में, साहू परिवार में एक महिला थी, पता लगा इनके गुरुजी आए हैं, तो अब वो देखा देखी लोग आते ही हैं, भाई इनके गुरु आए जो दर्शन करें। तो अपना तो स्वभाव जो मेरे पुराने सब शिष्य जानते हैं कि मैं तो नॉर्मल होकर रहता हूं, क्योंकि एक मेरा दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है, टाइमिंग नहीं है। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का टाइमिंग होता है कि सवेरे 7 से 9 मिलो, दोपहर को नहीं मिलना, शाम को 5 से 7 मिलो। पर मेरे गुरुदेव ने सिखाया कि नहीं, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। जो आ गया उसके लिए तैयार बैठे रहो, टकटकी लगा के बैठे रहो, पता नहीं कब ग्राहक आ जाएगा। दुकान का शटर खोल दो, फिर शटर बंद नहीं होना चाहिए, फिर शटर डाउन तभी होना चाहिए जब समाज के सब लोग सो जाएं, फिर तुम्हारा शटर डाउन होना चाहिए। गुरुदेव ने सिखाया कि तेरी भक्ति क्या है, कि सामने वाले का समाधान करना, सामने वाले को समझाना। ज्यादा तामझाम नहीं, ज्यादा छत्र है, दंड है, कमंडल है, तिलक है, मालाएं हैं, कुछ नहीं।
ये सारे बाहर बाहर के आभूषण हैं। यदि अंदर के आभूषण होते तो माँ के पेट से ही भगवान अंगूठियां पहना के भेजता, मालाएं पहना के भेजता, कपड़े पहना के भेजता। भगवान ने कहा पैदा होना नंगा बिल्कुल, और भगवान ने कहा जब संसार से जाना है तो भी कफन, और कफन में भी जेब नहीं, और हाथ में जो अंगूठियां सोना वोना सब लोग निकाल लेते हैं। किसकी अंगूठी, कैसी अंगूठी, किसकी कृपा? लोग वो मुरारी बापू की कथा सुनते हैं, वो तो काले रंग की कंबली डालता है। ऐसे कई माने सैकड़ों कथाकार ऐसे हो गए जो उसके जैसे सोचते हैं कि ऐसा रखेंगे तो कुछ हो जाएगा। आप कथाकारों को देखोगे तो हर कथाकार कोई पटका रखता है, कोई माला पहनता है, कोई 20-20 माला पहन लेगा, कोई गले में फूलों की माला पड़ी है उसको पहन के ही रखता, उतारता ही नहीं है। उसको लगता है जैसे सारी बड़ाई मेरे को मिल गई और मैं ही पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन गया। और फिर कथा चालू, माला खोल रही नहीं। अब माला के अंदर चाहे कीड़े हों उसके कान में घुस जाएं, इसको कोई परवाह नहीं। परमात्मा की सृष्टि में आडंबर नहीं है। भगवान की धरती में आडंबर नहीं है। भगवान को दिखावा अच्छा लगता नहीं। मेरे जीवन का सिद्धांत गुरुदेव की आज्ञा, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा की आज्ञा है, क्या करना है। अब अनिल साहू के घर गए तो उनके परिवार की कोई महिला आई जिनकी 3-3 बेटियां थी, तो उसके साथ 2-4 महिलाएं और थी। तो वो आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी, खुसर फुसर। तो समझ तो मैं गया कि ये मेरे से कुछ ना कोई बात करने वाली है। तो उसमें से जो एक थी हिम्मत वाली महिला, तो उसने कहा महाराज जी आप कुंडली देखना जानते हो क्या? मैंने कहा हाँ जानता हूं। बोले मेरी बेटियां 3 हैं, उनकी कुंडली देखना है। मैंने कहा देखो भाई कुंडली मैं देखूंगा, पर पहले कल से सत्संग शुरू होने वाला है, आप लोग 3 दिन आ जाओ, तो उसके बाद में मैं सबकी कुंडली देखूंगा। तो दूसरे तीसरे चौथे ने सबने कहा हमारी। मैंने कहा सबकी कुंडली देखूं। अब कुंडली देखते हैं, इसका ऐसा प्रचार हुआ कि पहले दिन कथा में 150 लोग आ गए। वो साहू समाज था, सबको बाबा कुंडली देखने वाला है, कुंडली देखने वाला है। अब भीड़ लग गई। वो अनिल साहू जी ने 50 कुर्सी मंगवाई थी, वो कुर्सियाँ कम पड़ गई, दरी बिछानी पड़ी। अब मेरे को तो पता है कितने लोग आने, क्योंकि जो लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं उन्होंने मेरे जीवन के चमत्कार को देखा है। सत्संग के समय, चाहे वो नंगल की कथा हो, चाहे वो खरसान की कथा हो, चाहे वो कालिम्पोंग की कथा हो, चाहे वो तिनसुकिया की कथा हो, चाहे वो धरान की कथा हो, कितने लोग आने हैं। मैं पहले डिक्लेयर करता था इतनी दरी बढ़ाओ, इतनी दरी बढ़ाओ, आज इतनी दरी घटाओ। और वो जो प्रबंधक लोग थे वो मेरे को मूर्ख समझते थे कि बाबा जी दरिया मंगवाते जा रहे हैं। पर मेरे को पता है भगवान का विश्वास, परमात्मा का विश्वास पता है कि कीमती वस्तु दे रहा हूं, और जो सुनेगा वो जाकर 10 को सुनाएगा, और 10 में से 2 तो आएंगे। अब अनिल कुमार साहू जी के घर में सत्संग शुरू हुआ। पहले दिन 150 हो गए, और वो जो 3-4 उनकी परिवार की महिलाएं थी वो पहले कुर्सियों पे आके बैठ गई। 1 दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, 3 दिन कथा सुनी, 26 दिन कथा सुनी, और आज तक वो लोग कुंडली लेके मेरे पास नहीं आए।
क्यों? जब हृदय में विश्वास ही पैदा कर दिया कि भगवान तुम्हारी कदम कदम पे सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो किसकी कुंडली और कैसी कुंडली और कहाँ की कुंडली? और कुंडली मैंने होता है जो सांप कुंडली मार के बैठ गया है, और ये कुंडली भी हमारे जीवन में सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई, रात दिन हमको चैन से सोने देती नहीं। और कुंडली को दूसरी भाषा में बोलते जन्म पत्री, जन्म का पत्र। और जन्म का पत्र ऐसा आया, ऐसा पत्र आया कि जिस दिन हम आए, पेट में से बाहर निकले, माँ के पेट में से, तो रोना शुरू कर दिया। अब जिसकी जिंदगी रोने से शुरू हुई हो, जिसका पैदा होना ही अशुभ है, रो ही रहा है, तो वो जीवन में कब हंसेगा? क्योंकि पैदा होते रोने की आदत पड़ गई ना। अब जीवन में रोना ही तो लिखा है, रोते रहो रोते रहो रोते रहो। तो संतों ने कहा जीवन को ऐसा बना दो, जब हम आए जगत में तो जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। संतों ने तो लिखा ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। लेकिन मैं कहता हूं जग भी हंसे और हम भी हंसे। मेरे मरने से जग क्यों रोए? मेरे मरने से जग हंसे कि इसलिए हंसे कि भाई ऐसा काम करके गया था तो हमको भी ऐसा ही काम करना है। मेरे मरने पे क्यों रोना किसी को? मेरे मरने पे लोग आपस में चर्चा करें कि जीवन हो तो ऐसा, और हम भी ऐसा ही बनाएंगे, हम भी ऐसा ही बनाएंगे। सामने वाले को अधकचरा ज्ञान नहीं दो, पहले सामने वाले को पात्र बनाओ। पात्र, पानी को जमीन पे डालोगे तो पानी बह जाएगा, और पानी को चम्मच में डालोगे तो चम्मच जितना पानी तो रुकेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी जितना तो रुकेगा, लोटे में डालोगे तो लोटे जितना रुकेगा, घड़े में डालोगे तो घड़े में तो रुकेगा, 200 किलो के ड्रम में डालोगे तो उसमें रुकेगा, 10,000 की सिंटेक्स की टंकी में डालोगे तो रुकेगा। लेकिन पानी, ज्ञान का पानी ऐसे बहा दोगे तो बह जाएगा। किसको सुनाना है? मंदोदरी ने सुनाया, रावण के पल्ले पड़ा क्या? रावण ने सुनाया, हनुमान जी ने सुनाया क्या? पल्ले पड़ा क्या? मंदोदरी ने तो अपनी कसम भी दिलाई, श्रवण सुठी सुनी सठ ताकर बाणी। मंदोदरी की बाणी सुनी किसने? रावण ने। शंकर जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा सठ मूर्ख ने सुनी। तो भविष्य ने क्या कहा? जो कृपालु पूछे ही मोहि बाता, और मति अनुरूप कहूं हित ताता। बोले यदि आप मेरे से पूछते हो तो जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं। अब बताऊंगा क्यों? जिससे आपका लाभ हो। देखो, गप्पे मारना, आप सारा दिन गप मार सकते हो, पड़ोसी की बात कर लो, किसी की लड़की भाग गई उसकी चर्चा कर लो, किसी का बच्चा फेल हो रहा है, किट्टी पार्टी में जाती हैं, चर्चा चलती। किसी की साड़ी अच्छी है, किसी का ब्लाउज अच्छा है, किसी के कान का झुमका अच्छा है, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, इतने में पकौड़े आ जाते हैं, इतने में पनीर आ जाता है, इतने में रसमलाई आ जाती है, इसमें डोसा आता है, इसमें इडली आती है।
और ऐसे करके 5-6 घंटे निकाल के घर चले जाते। जीवन को गंवाना है तो उसको जीवन को गंवाने में कोई समय लगता नहीं। ये तो पैदा होने से लेकर मरने तक चला ही जाएगा। ये तो बहती नदी है, बहती जाएगी। पर संतों ने कहा नदी बह रही है, इसका पानी बहने दोगे तो ये तो समुद्र में चली जाएगी, ये खारी हो जाएगी। अरे इसको रोको, इसकी नहरें बनाओ, इसमें बांध बनाओ, इसमें नालियां बनाओ, और वो नालियों के द्वारा पानी खेतों के अंदर लेके जाओ। खेतों का पोषण होगा, धरती को पानी मिलेगा, धरती उपजाऊ होगी, बंजर धरती में खेत लहलहाएंगे। ज्ञान की नदी बहती चली जाएगी तो वो खारे समुद्र में चली जाएगी। और यदि हम इस ज्ञान के खेत, ज्ञान की गंगा के सामने बड़ा सा बांध बना देंगे और बांध बना करके संसार के लोगों के हृदय को चेताएंगे, समझाएंगे और ड्रिलिंग करेंगे, खड्डा खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, खोदते जाएंगे, तो पानी जमीन के अंदर सोख लेगा, समुद्र में तो नहीं जाएगा। समुद्र में तो पानी आ रहा है, कहीं से भी आ जाएगा, और समुद्र को चाहिए भी नहीं। भविष्य ने रावण को कहा, जो कृपालु पूछे ही मोहि बाता, यदि पूछते हो तो। रावण ने कहा मैं पूछता हूं तो तुम कैसे करोगे? तो बोले जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं बताऊंगा आपको, और बताऊंगा किस लिए? आपकी भलाई के लिए। और रावण ने कहा बोलो, क्योंकि मंदोदरी से रात भर बातें हुई थी, दिमाग वैसे पचड़ था। वो छोटा सा बंदर लंका को फूंक के चला गया, दिमाग वैसे खराब था। अक्षय कुमार मर गया, वैसे ही खराब था। राक्षसियां मर गई, राक्षस मर गया, मकान जल गया, वैसे दिमाग खराब था। सुंदर बगीचा लगाया था, वो भी खराब हो गया, दिमाग वैसे खराब था। रावण ने कहा बोलो क्या बोलते, बोलो चलो शुरू करो, शुरू करो। तो भविष्य जी ने भी कहा, जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। भविष्य जी ने भी वहीं से कथा शुरू की, यहां से मंदोदरी ने शुरू की थी। मंदोदरी ने भी वहीं से कथा शुरू की, यहां से हनुमान जी ने की थी। और हनुमान जी ने भी वहीं से कथा शुरू की, यहां से लंकिन ने शुरू की थी। और लंकिन ने शुरू कहां से की थी? जहां से स्वयं प्रभा ने की थी। स्वयं प्रभा ने कहां से की थी? यहां से राम जी ने की थी कि सीते ही खोज कहो सुधी आई, सीता के समाचार लाना। रावण भविष्य ने कहा, भाई साहब, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो और अपना यश बढ़ाना चाहते हो, अपनी बुद्धि को सुमति बनाना चाहते हो और अपने जीवन की शुभ गति चाहते हो, हम सबको जीवन में क्या चाहिए? सारे संसार को क्या चाहिए? सुमति, सुमति सबको चाहिए। और यश, सुयश, सबको सुयश चाहिए, सुयश। और सबको शुभ गति चाहिए, यानी मरते समय तड़प तड़प के ना मरना पड़े, शरीर में कीड़े ना हो, कैंसर ना हो, एड्स ना हो। तड़प तड़प के जीवन ना देना पड़े। मनुष्य के जीवन का यही एक लक्ष्य है, जब तक जीऊं तब तक
यश मिले, जब तक जीऊँ तब तक मेरी बुद्धि ठीक से काम करे, और जब संसार छोड़ के जाऊं तो आराम से प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। सुख से प्राण निकले। ये नहीं कि जब मैं मरूं तो 4 दिन तक खाट पे पड़ा रहूं, मोहल्ले वाले आके पूछें, गांव वाले आके पूछें मरा या नहीं मरा, मरा या नहीं मरा, मरा या नहीं मरा। प्राण कंठगत भयो भुआलु। दशरथ की भी दशा हुई थी। दशरथ के प्राण कंठ के पास आके रुक गए थे, और 4-5 दिन तक प्राण नहीं निकले। ध्यान रखना, गलत मार्ग पर जाओगे तो दशरथ जैसा दंड पाओगे। रावण की कथा नहीं है, दशरथ की कथा भी है। 5-6 दिन के बाद में सुमंत जब वापस आए और दशरथ को समाचार सुनाया कि राम वापस नहीं आना चाहते, तब दशरथ ने कहा, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हर रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। शुभ गति ऐसे नहीं मिलती। राम जंगल की तरफ गए और दशरथ के प्राण गले के पास आके अटक गए। आप लोग संसार के लोग हैं। मैंने तो आज तक अपने जीवन में किसी को मरते अपनी आंखों से देखा नहीं। मेरी आंखों के सामने कोई मरा हो मेरे जीवन में आज तक मैंने देखा ही नहीं। आदमी मरता कैसे मैंने देखा नहीं, पर सुना है। कि लोग जाके पूछते हैं, इधर गरुड़ बजने लग जाता है, गरुड़ गरुड़ की आवाज आने लग जाती है। यमराज खींचते हैं, पर आत्मा शरीर छोड़ती नहीं, आत्मा को नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। 6, 7, 10 दिन, जितने दिन के बाद भी सुमंत वापस आए और आकर के सूचना वापस आने के लिए, तो दशरथ ने 6 बार राम राम कहा, क्योंकि 6 दिन हो गए थे। 6 दिन हो गए थे और राम जी को जंगल में गए हुए, तो राम 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 राम। कुछ संत बोलते हैं वहां पर 3 आदमी बैठे थे, एक सुमित्रा बैठी थी, एक कौशल्या बैठी थी, एक सुमंत बैठे थे। तो दशरथ ने तीनों को 2-2 बार राम राम कहा। जब हम मिलते हैं किसी से तो राम राम बोलते हैं। तो दशरथ ने सुमंत को भी कहा राम राम, सुमित्रा को भी कहा राम राम, और कौशल्या को भी कहा राम राम। कई तो थी नहीं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तानु परिहर रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। राजा दशरथ देवता स्वर्ग में चले गए, मोक्ष नहीं हुआ। राम के पिता का मोक्ष नहीं हुआ। और हम लोग संसार के लोग हैं, यदि पिता की डेथ हो जाए और मरते समय टट्टी पेशाब निकल गया तो हम सारे जो भी लोग आते हैं, बोले क्या हुआ, बोले स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्ग, टट्टी पेशाब निकल गया, नरकवास हुआ है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मरते समय लेटरिन बाथरूम निकल जाए तो नरकवास होता है, स्वर्गवास नहीं होता है। वैकुंठ पुराण में लिखा है। यदि मरते समय नाक में से खून निकल जाए तो पानी का जीव बनता है, मोक्ष नहीं होता, स्वर्गवास नहीं होता। कान में से खून निकल जाए, जंगल में बड़ा भारी वृक्ष बन जाएगा जाकर के, स्वर्गवास नहीं होता। और मुंह में से प्राण निकल जाए, मुंह फटे का फटा रह जाए तो राक्षस बन जाता है, राक्षस।
आपने देखा होगा मरने वालों को, यमराज आता है तो डर के मारे मुंह पाँव ऐसा हो जाता, राक्षस बन जाता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि आंखें फटी की फटी रह जाए, डर के मारे आंखें ऐसे हो जाए, लोग आंखें बंद करते हैं, तो वो प्रेत बन जाता है, प्रेत। और मनुष्य कौन बनता है? नीचे के द्वार बंद, मुंह का द्वार बंद, नाक का द्वार बंद, कान का द्वार बंद। हमारी दोनों आंखों के बीच में, ये नाक के बीच में दोनों तरफ छोटे छोटे छेद है जिसमें से आंसू निकलते हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जब हम पानी पीते हैं और पानी कहीं गले में लग जाए और जोर से छींक आए और पानी नाक में चढ़ जाए, तो पानी नाक में भी चढ़ता है और इन आंखों के कोने में से भी बाहर निकल आता है। जिस प्राणी की सहज मृत्यु हुई है और आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं, और यहां से जिसके प्राण निकलेंगे, वो प्राणी अगले जन्म में मनुष्य बनेगा। और बाकी जितने भी हैं सब, कोई राक्षस बनेगा, कोई पेड़ बनेगा, कोई जानवर बनेगा, कोई पानी का कीड़ा बनेगा, कोई नरकों को भोगेगा। और जिसने परमात्मा की कृपा से जिसका ये ब्रह्मरंध्र फूट गया, इधर से फट गया, वो तो वैकुंठ को चला गया। तभी तो हमारे समाज में जब चिता में आदमी को जलाते हैं, तो घर में जो बड़ा पुत्र हो या बड़ा भाई हो, जो भी हो, तो उसको बोलते हैं, जब चिता जल जाती है तो उसको बोलते हैं, इसके सिर पे यहाँ पर डंडा मारो, बांस मारो, बांस मारो जोर से। तो जोर से मारते हैं तो वो चटक जाता है। क्यों? मनुष्य का जन्म था यहाँ से प्राण निकलना, पर इसने नहीं निकाले। तुम इसकी वो एक प्रैक्टिकल करके दे दो कि भाई यहीं से निकला था। आगे जाके कभी भगवान पूछे कैसे मरे, तो जाके बोले देखो जी मेरी खोपड़ी फटी हुई है। अब फाड़ी लोगों ने, बोले दिखाओ। जीवन सरल नहीं है तो शुभ गति भी सरल नहीं है। भविष्य ने कितनी सुंदर बात कही, जो कृपाल जो आपन चाहे कल्याणा। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाए, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। मनुष्य के जीवन में क्या उद्देश्य है कि मेरा जीवन सुखमय हो। एक ही लाइन में सारी बातें बोल दी, एक ही लाइन में, ज्यादा समझाया नहीं। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु हनुमान है। और हनुमान जी के गुरु कौन है? राम जी हैं। राम जी के गुरु कौन है? वशिष्ठ है। ज्यादा नहीं बोलना। भरत ने वशिष्ठ महाराज से चर्चा की, मेरे पिता मर गए, ये हो गया, वो हो गया, कैकेयी ने किया, तुमने किया, राम ने किया, फलाने ने किया, उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वशिष्ठ महाराज ने एक लाइन में समझाया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। एक ही लाइन में सब बात समझा दी, कहानी खत्म हो गई, सारा संशय दूर हो गया। जो कैकेयी को बुरा कहते थे वो भी बंद हो गया। अब कैकेयी के बारे में बुरे शब्द जो बोले हैं, वो तब तक बोले हैं जब तक वशिष्ठ महाराज से नहीं मिले। उसके पहले माँ को बोला, तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई, तू बांझ क्यों नहीं रह गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। कड़वे कड़वे शब्द बोले। लेकिन जब ज्ञानी गुरु के पास आए तो गुरु जी ने एक ही लाइन में सारी बात
फार्मूला बता दिया, फार्मूला फार्मूला a+b² फार्मूला खत्म। जिंदगी भर a+b² करते जाओ। और हमने आपने भी जीवन में क्या करना है? सत्संग भक्ति a+b फिर होल² और फिर होल²। 1 से 0 लगाते जाओ, 1 से 0 लगाते जाओ, राम से 0 लगाते जाओ, पूरा जीवन इसी में बीत जाए। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते जाओ। कुछ नहीं करना, कोई माला नहीं, कोई आडंबर नहीं। भविष्य जी ने कहा कि जो आपन चाहत कल्याण, ये भविष्य ने रावण को नहीं कहा, ये मैं आप सबको कह रहा हूं। मैं रावण की कथा नहीं सुना रहा, राम की कथा नहीं सुना रहा, मैं तो आपके लिए प्रैक्टिकल कथा सुना रहा हूं। प्रैक्टिकल। यदि आप जो आपन चाहत कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सुख भी चाहते हो। संसार में सुख कौन नहीं चाहता? चिड़िया भी चाहती है, सांप भी चाहता है, मगरमच्छ भी चाहता है, मधुमक्खी भी चाहती है। पता नहीं कहां कहां से उड़ करके वो मधुमक्खी मधु को लेके आती है, फिर अपने छत्ते में जमा करती है। हमको तो टीवी पे पता लगता है कि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, पर जमीन के अंदर रहने वाली चींटियों को तो पता नहीं कहां से आकाशवाणी होती है कि वो अपने अंडों को, अपने खाने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ले ले करके भागती हैं और ऊंची जगह पे जाके बैठती हैं। जंगल में जो रहने वाले पशु हैं, भूकंप से वो लोग नहीं मरते, लेकिन जो चारों तरफ दीवारें करके अपनी अट्टालिका बना करके हमको कोई नहीं मार सकता, भूकंप एक झटके में उसी के अंदर दबा देता है। दबा देता। सुख सुख तो सबको चाहिए। तो भविष्य जी ने कहा कि बात इस तरीके से शुरू करो कि आदमी को अट्रैक्शन पैदा हो, अट्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, भाषण में एक अट्रैक्शन नहीं होगा, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। अब रावण भी सुन रहा था, तो सारा सभा भी सुन रही थी। तो हनुमान भविष्य जी ने कहा, रावण को नहीं समझाया, सबको जो आपन चाहत कल्याण, रावण को नहीं, आपन मने सब, जो आपन चाहत कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। हनुमान जी भविष्य को समझा गए थे कि अपने भाई रावण को सिर्फ इतना समझा देना कि राम जी का रावण से कोई झगड़ा नहीं है, उनकी पत्नी को वो चुरा के ले आया है, उनको वापस कर दो, कहानी खत्म है। तो भविष्य ने उसको दूसरे प्रकार से कहा, सीता जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सीता को चुरा के तो लाया है, पर सीता को अपनी पत्नी नहीं बना सका। संत लोग चर्चा करते हैं, रावण कुंभकर्ण के पास गया, 6 महीने की नींद थी और उसको वरदान था, वो एक साथ लाखों लाखों लोगों को खा सकता था। जब मेघनाद मर गया तो रावण विभीषण के पास गया, कुंभकर्ण को जगाया।
कुंभकर्ण जागा, सामने देखा रावण है। रावण, कुंभकर्ण ने पूछा रावण को क्या हुआ, उदास क्यों हो? बोले भैया सब कुछ खत्म हो गया। तो कुंभकर्ण ने कहा भाई ये सब कैसे हो गया? तो उसने बताया कि और मेरी इच्छा थी कि सीता को मैं अपनी पत्नी बना लूं। तो रावण ने कहा हुआ क्या? बोले बना नहीं पाया, सारे राक्षस मर गए। तो कुंभकर्ण ने पूछा रावण तेरे पास तो इतनी शक्ति है कि तू रूप बदल सकता है। अब युद्ध के मैदान में आगे जब कथा चलेगी तो आप देखोगे रावण ने हजारों हजारों राम के रूप बनाए, हजारों हजारों राक्षसों के रूप बनाए, हजारों हजारों हनुमान के रूप बनाए। कभी आकाश में युद्ध करता है, कभी जमीन में युद्ध करता है, कभी पानी में युद्ध करता है, हजारों प्रकार के रूप बनाए। तो रावण ने कहा भैया, कुंभकर्ण ने कहा भैया रावण, जब तेरे को शक्ति थी तो सीता राम से प्रेम करती है, तो तुमने ऐसा करना था, राम का रूप बना के चले जाना था। राम का रूप बनाती, वो तुम्हारे को स्वीकार कर ली थी, कहानी खत्म होती। कुंभकर्ण ने कहा, रावण ने कहा भैया सुनो, मुसीबत यही है, मुसीबत यही है। बोले क्या? बोले जब जब राम रूप में धारी। बोले आपने कहा राम, मैंने कई बार राम बनने की कोशिश की, कई बार राम साधु बना, मैंने कई बार अपने आप को राम बना के तैयार किया सीता के पास जाने के लिए, लेकिन जब जब राम रूप में धारी तो जननी सम लागे पर नारी। जैसे मैंने राम का रूप धारण किया, मेरे को दूसरे की स्त्री माँ के समान लगने लगी, सीता मेरे को माँ के समान लगने लगी, और मैंने तुरंत अपने रूप का त्याग कर दिया। मैंने कहा रावण ही रहना ठीक है। भविष्य ने सूत्र दिया कि तुम सीता को लेके आए थे अपनी पत्नी बनाने के लिए, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी बनी नहीं, तो फिर ऐसा करो, सो पर नारी दिलार गुसाई, वो जो पर स्त्री है उसके चेहरे को चौथ का चंद्रमा छोड़ समझ करके उसका त्याग कर दो। जैसे हमारे समाज में चौथ का चंद्रमा आता है ना, अब मेरे को तो पता नहीं कब आता है, क्योंकि मेरे लिए तो हर दिन चौथ समान है, हर दिन सदा दिवाली साधु की आठों पैर बसंत। क्योंकि कलंक भगवान ने लगाना है तो लगाना है, कलंक भगवान ने मिटाना है तो मिटाना है। अब कितना सुंदर बालक होता है, कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर चेहरा, माँ नहलाती है, धुलाती है, मैल साफ करती है, टट्टी पेशाब साफ करती है, साबुन लगाती है, तेल लगाती है, और सब कुछ करने के बाद में उसके माथे के ऊपर काला टीका लगा देती है, कलंक का लगा देती है। माँ ने कलंक लगाया तो इसका मतलब वो कलंकित हो गया। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे जीवन में संवारते हैं, सुधारते हैं, लेकिन हम कहीं किसी की नज़र में ना चढ़ जाएं तो भगवान भी हमारे जीवन में कलंक लगा देते हैं। कहीं हमको अपने जीवन में अहंकार ना हो जाए कि मैं इतना बड़ा महात्मा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा सिद्ध, मैं इतना बड़ा महापुरुष, तो भगवान उसमें छोटा सा कलंक लगा देते हैं, कलंक लगा देते हैं। भविष्य ने समझाया रावण, सो पर नारी नीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कह न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि यही संत।
विभीषण ने समझाया रावण को कि यदि कोई मनुष्य 14 भुवनों का पति भी हो जाए, लेकिन उसको मालिक समझना नहीं चाहिए, क्योंकि 14 भुवनों का तो एक ही पति भगवान राम है। और भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। छोटे मोटे लोग भगवान से बैर करने लगे तो उनका बैर चल नहीं पाएगा, समाप्त हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। और संसार में जो आदमी गुण सागर है, जिसके अंदर गुण भरे हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मनुष्य जिसके पास सारी संपत्ति है, वो थोड़े से लोभ के पीछे पागल नहीं होता। अल्प लोभ भल कहे न को। उसको छोटे से लोभ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि थोड़ा सा काम बिगाड़ के अपनी बेइज्जती करवा ले। 1 लाख की घड़ी पहनी हुई है, लेकिन सामने 5 रुपए का सिक्का पड़ा है, उसको उठा करके जेब में डालने की चेष्टा करता है, और जिसका गिरा वो कहता मेरा है, और दूसरे भी कहते इसी का है। हो गए ना बेइज्जत। तो विभीषण ने कहा आपके पास किस बात की कमी है? रानियों की कमी है, सोने की लंका आपकी थी, सारे देवता आपके बस में हैं, लेकिन आप छोटा सा लोभ। ये तो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई ना। और महाराज, आप मेरे ज्ञानी भाई हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे जो रास्ते हैं ये नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम के रास्ते पे जाओगे तो नरक जाओगे, लोभ के रास्ते जाओगे तो नरक जाओगे, मोह के रास्ते जाओगे तो नरक जाओगे, और अहंकार के रास्ते जाओगे तो नरक जाओगे। ऐसा कर लो, ये सारे रास्ते बंद कर दो, सब परिहरि, सब बंद, सारे रास्ते बंद, सब बंद कर दो रास्ते, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे से संत। सारे रास्ते बंद करके ठाकुर जी का द्वार खोल लो। जिनका संत, जिनका भजन करते हैं, महात्मा जिनका भजन करते हैं, शास्त्र जिनका स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करो। आगे क्या क्या समझाया तो कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बलभद्री विशाल भगवान की जय।